तो क्या है ऑस्मोसिस, तुमको बताया था, एक्सपेरिमेंट घर में करके देख सकते हो तुम, किसी ने किया घर में करके? पगले हो तुम लोग इसीलिए, ठीक है। तो हमने देखा ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, फ्रॉम सॉल्यूशन टू द सॉल्यूशन, ठीक है। सपोज हमने ऐसे एक कंटेनर लिया, उसके बीच में ऐसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दी है, ठीक है, और इधर साइड में मैंने रखा है सॉल्वेंट, प्योर वाला सॉल्वेंट, और इधर साइड में रख रही हूँ सॉल्यूशन। क्या रख रही हूँ? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट यही है वाटर, प्लस इसमें क्या ऐड कर दिया है मैंने? सॉल्यूट। तो क्या बन गया इससे? सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे रखूँगी तो क्या होगा? सपोज ये सॉल्यूशन का लेवल कम है, ठीक है, सॉल्वेंट का लेवल कैसा है? ज़्यादा है। जैसे ही यहाँ पे चालू होगा ऑस्मोसिस, यानी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होने लगेगा? फ्लो होने लगेगा। कौन से डायरेक्शन से? इट इज़ द ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्लो होना फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। कहाँ से फ्लो हो रहा है? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। इसी को दूसरी डेफिनेशन इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सपोज हमने दो सॉल्यूशन लिए, दो प्रकार के क्या ले लिए? सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन लिया डाइल्यूट वाला और एक सॉल्यूशन लिया कॉन्सेंट्रेटेड वाला, ठीक है, ठीक है। तो सपोज मैंने NaCl का सॉल्यूशन लिया, NaCl का सॉल्यूशन कैसे बनाऊंगी? NaCl को किस में डाल दूंगी? वाटर में। एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें NaCl बहुत ही ज़्यादा कैसा है? कम मात्रा में है, और वाटर की क्वांटिटी कैसी है? ज़्यादा है, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कॉन्सेंट्रेटेड में NaCl की मात्रा नॉर्मल से कैसी रहेंगी? थोड़ी ज़्यादा, पानी इसमें भी रहेगा। जब हम इन दोनों सॉल्यूशन को, जो एक डाइल्यूट है और एक कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड, इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किससे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो क्या होगा? यहाँ पे भी हमको दिखेगा कि यहाँ पे पहले हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का लेवल कम रखा था, ठीक है, लेकिन क्या होगा? ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसमें का जो सॉल्वेंट है वाटर, वो यहाँ से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से थ्रू कहाँ पे फ्लो होना चालू होगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस की दो प्रकार की डेफिनेशन है। पहली है कि इट इज़ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का फ्लो होना सॉल्वेंट से कहाँ से? सॉल्यूशन में, उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। और दूसरा कौन सा है? इट इज़ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट ही फ्लो हो रहा है, लेकिन कहाँ से? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहाँ फ्लो हो रहा है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू हो रहा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। समझ में ऑस्मोसिस क्या है? समझ में ऑस्मोसिस क्या है? ठीक है। वैसे ही जब जो तुमको मैंने आलू का एग्जाम्पल दिया था, ऐसा बोला था ना कि आलू रखना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ एक बीकर, सॉरी प्लेट बाउल रखना है, उसके अंदर शुगर सॉल्यूशन अगर हम डाल देंगे, अंदर में डालेंगे शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, क्या डालेंगे? शुगर सॉल्यूशन, और यहाँ पे एक पिंच लगा देंगे, ठीक है, जितने भी लेवल रहेगा शुगर सॉल्यूशन का, उसी लेवल पे क्या लगाना है? ऐसा पिंच लगाना है। और बाहर में क्या डालना है हमको? वाटर डालना है। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है इसका लेवल क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो पानी आया कहाँ से? तो ये जो बाहर का पानी है वो आलू की कुछ ना कुछ मेम्ब्रेन है, आलू भी एक प्रकार, इसके जो लेयर्स है यहाँ पे जो दिख रहा है आलू जो है, ठीक है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा क्या करेगा? बिहेव करेगा। और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये जो वाटर है वो पास होगा और किसके पास जाएगा? शुगर सॉल्यूशन के पास, जिसके कारण ये लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, उसको भी हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस कब होगा? जब एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन और हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को सेपरेट करेंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दोनों को किससे सेपरेट किया है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो देखने को मिलेगा कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन कहाँ पे फ्लो होगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ, जिसको मैं क्या कहूँगी? ऑस्मोसिस। समझ में आया? इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? डाइल्यूट। इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन कहाँ पे फ्लो हो रहा है? हायर कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू। इसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। और कौन सी मेम्ब्रेन से आर पार हो रहा है ये? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आया व्हाट इज ऑस्मोसिस? ठीक है, तो क्या है ऑस्मोसिस बताओ? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर दूसरी, इट इज द फ्लो ऑफ फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आया क्या भाई? नहीं समझा? कुछ नहीं,
ऑस्मोसिस क्या, फ्लो होना, क्या होना, फ्लो, किसका फ्लो होना, सॉल्वेंट का फ्लो होना। कैसे फ्लो होगा, या तो अकेला तुमने सॉल्वेंट रखा और यहाँ पे क्या रखा है, सॉल्यूशन, और उसको बीच में दोनों को सेपरेट कर दिया, किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो ये सॉल्वेंट इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होगा और कहाँ पे जाएगा, सॉल्यूशन में। तो फ्लो, सॉल्वेंट फ्लो हो रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और किस, कहाँ तक फ्लो हो रहा है, सॉल्यूशन तक, उसको ही हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। या फिर एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया जिसमें सॉल्वेंट कैसा है, ज़्यादा है, और एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया जिसमें सॉल्वेंट कैसा है, थोड़ा कम, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे भी डाइल्यूट सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट है वो फ्लो होगा कहाँ तक, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको भी हम क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। सेम टू सेम यहाँ आलू वाले में भी ऐसा ही हो रहा है, ये सॉल्वेंट था और ये उसका क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट जब हमने आलू को यहाँ पे रखा, उसके अंदर शुगर सॉल्यूशन रखा, तो ये शुगर सॉल्यूशन थोड़ी देर के बाद इसका लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। तो पानी कहीं और से बरसात हुई तो बढ़ा है क्या, नहीं, क्या हुआ, ये बाहर का पानी कहाँ चला गया, अंदर, आलू से पास होते हुए वो कहाँ चला गया, शुगर सॉल्यूशन के पास, और शुगर सॉल्यूशन का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। यानी सॉल्वेंट ही फ्लो हो रहा है, कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन तक थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आलू किससे कैसा काम कर रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है, समझ में। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, ये एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट को ही अपने तरफ से अलाउ करेंगी जाने के लिए, सॉल्यूट को पास होने नहीं देंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, लेकिन हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट ही यहाँ पे फ्लो होगा, सॉल्यूट नहीं हो सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्यूट को अपने आर पार जाने नहीं देती, सिर्फ वो किसको आर पार जाने देती है, सॉल्वेंट को, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन जो सिर्फ अपने आप से किसको पास होने देगी, सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को पास होने देगी क्या, उसको हम कहेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आया, समझ में आया, ऑस्मोसिस और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस है, हमको उसमें कुछ देना पड़ता है क्या, नहीं। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी क्या है, जो प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में, ठीक है। तो मैं तुमको समझाती हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। इसको समझाने के लिए एक कंटेनर लिया गया है, देखो ऐसा, ठीक है, ठीक है, और वहाँ पे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, क्या नाम है उसका, फनेल लाइक इन्वर्टेड फनेल लिया है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर में देख सकते हो तुम, तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है जिसको क्या कह रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब वो कैसे अप्लाई करेंगे, सपोज मैंने अभी तुमको बताया कि ऐसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने डाल दिया और यहाँ पे क्या रखा है, सॉल्वेंट, और यहाँ क्या रखा है, सॉल्यूशन। क्या होगा ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट कहाँ फ्लो होना चालू हो जाएगा, सॉल्यूशन। अब मुझे ये ऑस्मोसिस क्या करना है, रोकना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ, सेमी परमिएबल हटा दूंगी, क्या करूँगी बताओ। देखो वाटर जो है वो इधर से कहाँ पे फ्लो हो रहा है, इधर के तरफ, यानी यहाँ ऐसे प्रेशर अप्लाई करके इधर क्या हो रहा है, वो जा रहा है। मुझे ऑस्मोसिस को रोकना है, ठीक है। वाटर की डायरेक्शन इस प्रकार है, सॉल्वेंट की डायरेक्शन इस प्रकार है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, जा रहा है। अब मुझे इसको आने से क्या करना है, रोकना है। मैं क्या करूँगी, सामने से प्रेशर लगाऊंगी ना। जैसे ये चैताली आई, ठीक है, मैंने दरवाजा ऐसा खोला, मेरे को नहीं आने देना था, मैं क्या करती, लगा के रख देती, है कि नहीं। ये आग अब अगर मेरे को लगाने का मन नहीं करता, मैं सिर्फ प्रेशर लगाती, ठीक है, मेरे को इसको नहीं आने देना, लेकिन इसको क्या करना है, अंदर आना है, तो ये भी प्रेशर अप्लाई करती, मैं भी प्रेशर अप्लाई करती। जिसका प्रेशर ज़्यादा रहता, अगर मेरा प्रेशर ज़्यादा रहता तो ये अंदर आती क्या, नहीं। अगर इसका प्रेशर ज़्यादा रहता तो ये अंदर आ जाती। तो हम मान लेते हैं कि ये सॉल्यूशन है और बाहर वाला जो कमरा था वो क्या था, सॉल्वेंट था, और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल चैताली है। कौन है, चैताली, ठीक है, जिसको कहाँ पे आना है, सॉल्यूशन के अंदर आना है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब चैताली जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ आ रही थी, सॉल्यूशन में आ रही थी। तो
मैंने क्या किया, सॉल्यूशन की तरफ से एक प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, अगेंस्ट सॉल्यूशन की तरफ से प्रेशर अप्लाई करती तो वो अंदर आ पाती क्या, नहीं, ठीक है। सेम टू सेम यही बात है। अगर मुझे इस ऑस्मोसिस को रोकना है ना, सॉल्वेंट को आने से रोकना है, तो मुझे सॉल्यूशन पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर, जिसके कारण ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ना आ पाए। तो ये जो प्रेशर मैं अप्लाई कर रही हूँ सॉल्वेंट सॉल्यूशन के ऊपर, काई के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इसको मैं बोलूँगी ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ठीक है। तो एक ऐसा प्रेशर जो किसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, सॉल्यूशन के ऊपर। क्यों किया जा रहा है, ऑस्मोसिस रोकना है, यानी सॉल्वेंट को आने से क्या करना है, रोकना है, ठीक है। उसको रोकने के लिए मैं जो प्रेशर अप्लाई करूंगी सॉल्यूशन के ऊपर, उसको मैं क्या कहूंगी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। उसका एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बताया गया है, वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी क्या होता है। पहले डेफिनेशन है कि इट इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तुम्हारे नोट्स में दिया है डेफिनेशन, देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। तो देखो, तुमको सबसे पहले ऑस्मोसिस के बारे में बताया है कि द स्पॉन्टेनियस, क्या होता है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, अपने आप फ्लो हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस, कोई दूसरा कोई करवा रहा है क्या उसको, नहीं, अपने आप फ्लो हो रहा है। द स्पॉन्टेनियस एंड यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सॉल्वेंट से कहाँ, सॉल्यूशन के तरफ, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ फ्लो हो रहा है क्या, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सॉल्वेंट कहाँ फ्लो हो रहा है, सॉल्यूशन की तरफ, यही उसकी डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है, देखो सॉल्वेंट यही फ्लो हो रहा है एक ही डायरेक्शन की तरफ, डायरेक्शन दूसरी चेंज हो रही क्या, स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है, और कैसा हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। कौन फ्लो हो रहा है, सॉल्वेंट। स्पॉन्टेनियस एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ फ्लो हो रहा है, इनटू द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्पॉन्टेनियसली और यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है कहाँ, सॉल्यूशन में, ठीक है। या फिर और फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड, या फिर सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहाँ पे फ्लो हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किसके थ्रू, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है, इज नोन एज ऑस्मोसिस। समझ में आ रहा है, सॉल्वेंट का फ्लो होना सॉल्यूशन में, ठीक है, या तो लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, या फिर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। समझ में आया, दोनों डायग्राम बना के दे दी गई है, ठीक है। आगे देखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है वो भी बताया, द मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही अपने आजू बाजू से घिर के जाने देंगी, दूसरों को जाने नहीं देंगी। एंड नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ लार्ज सॉल्यूट मॉलिक्यूल, लार्ज सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ अपने आर पार जाने देगी क्या, नहीं, ठीक है। जैसे कि रेती छन्नी देखी है तुम लोगों ने, है कि नहीं, छानते ना पहले वो रेती, जो कुछ भी प्लास्टर वगैरह करने से पहले वो एकदम मेही वाली जो रेती छन्नी रहती है उससे छानते हैं। क्या करते हैं, उसमें रेती डालते, जो बड़े पार्टिकल्स रहते हैं वो निकल जाते, छोटे पार्टिकल्स नीचे जमा हो जाते। सेम टू सेम यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का भी वही काम है, वो सिर्फ सॉल्वेंट को अपने तरफ से जाने देगी, सॉल्यूट को जाने नहीं देगी, वो बाहर ही रहेगा, ठीक है। ऐसे मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। या फिर और उसकी दूसरी डेफिनेशन है, देखो यहाँ पे, नहीं है, और आयंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास थ्रू देम, लार्ज सॉल्यूट पार्टिकल्स को भी जाने नहीं देंगी, या फिर ऐसे आयन जिनका मॉलिक्यूलर मास कैसा है, ज़्यादा है, उनको भी अपने पास से जाने नहीं देगी। ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सिर्फ किसको जाने देगी, सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को जाने देगी क्या, या फिर ऐसे आयन जिनके मॉलिक्यूलर मास कैसे है, ज़्यादा है, उनको जाने देगी क्या, ऐसे मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आया, सेमी परमिएबल, ठीक है, पूरी तरीके से परमिशन दे रही कि आ जाओ घुस जाओ मेरे अंदर, ऐसा कुछ है क्या, नहीं, सेमी परमिएबल, ठीक है। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्ट करके अंदर जाने दे रही है, वरना नहीं जाने दे रही। सॉल्यूट को बेचारे को निकाल दी, तुम इसके लिए सिलेक्टेड नहीं हो, तुम भाग जाओ वहाँ से, और सॉल्वेंट को अंदर आने दे रही है। इसलिए हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को और क्या कह सकते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्ट करके पार्टिकल्स को अंदर जाने दे रही है, वरना नहीं जाने दे रही। जो समझ में आया। आगे ऑस्मोटिक प्रेशर जो तुमको बताया था मैंने कि क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज द मिनिमम प्रेशर, कम से कम प्रेशर विच इज नीड टू अप्लाई टू अ सॉल्यूशन, जिसको किस पे अप्लाई करना है, सॉल्यूशन के ऊपर। क्यों, टू प्रिवेंट द इनवर्ट फ्लो ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों,
क्योंकि सॉल्वेंट को इसके अंदर पास होने से क्या करना है, हमको रोकना है। कहाँ से? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो सॉल्वेंट आ रहा है उसको सॉल्यूशन में आने से रोकने के लिए जो प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? और देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन से सिंबल से दिखाया है? पाए, याद रखना है पाए। ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी एक प्रकार का प्रेशर है जिसको किससे दिखाते हैं? पाए से। समझ में आया ऑस्मोटिक प्रेशर? अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन है इस केस में, ठीक है, वो मैं तुमको बता देती हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ध्यान से देखना है तुम लोगों को। यहाँ पे ऑस्मोसिस समझ में आया सबको? डेफिनेशन हार्ड लग रही है? दूसरी लिखवाऊँ? इजी है? इजी है? ओ भाई इजी है डेफिनेशन, ठीक है। तो ये एक प्रकार का थिस्टल ट्यूब है। क्या है ये? थिस्टल ट्यूब, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लगाया गया एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगाई गई है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। और यहाँ ऊपर में इसके भरा गया है शुगर सॉल्यूशन। क्या भरा गया है? शुगर सॉल्यूशन। शुगर का क्या भरा है? सॉल्यूशन भरा है। और इसको रखा गया है कंटेनर में, उल्टा रखा गया है। ट्यूब को कैसा रखा गया? उल्टा। एक्चुअली होता ही ऐसे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसा रखा गया इसको? उल्टा, इन्वर्टेड। कैसा रखा है? इन्वर्टेड, उल्टा रखा है। किसके अंदर रखा है? वाटर में। किस में रखा है? पानी में। ये वाटर, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और ये क्या है? सॉल्यूशन। क्या होगा बताओ? ये सॉल्वेंट है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और ये सॉल्यूशन है। क्या होगा? सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाना चालू होगा, और फिर क्या होगा उससे? इसका लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है। तो हाँ, अब देखो क्या होता है। अभी यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व हमको दिखता है। देखो क्या होता है। तो सॉल्वेंट जाते रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दोनों तरफ है, यहाँ पे भी सॉल्वेंट है, यहाँ पे भी सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा है? ज़्यादा है। यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा है? कम है। यहाँ का सॉल्वेंट यहाँ आ रहा होगा, ठीक है, आ सकता है, लेकिन इसका ये कैसे? मॉलिक्यूल्स कम है, इनका प्रेशर कैसा है? कम। लेकिन इसका कैसा है? ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट कैसे है? ज़्यादा। इसलिए यहाँ पे हाई लेवल में यहाँ जा रहा है, इसलिए इसका लेवल ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आता है, ठीक है, वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई होता है। कौन सा प्रेशर? हाइड्रोस्टैटिक। अभी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है कि नहीं? बहुत इजी टर्म है। बोतल देखा है? 10 वाली बिस्लेरी की बोतल मिलती है ना, है कि नहीं? बचपन में ये सबने कारनामा किया होगा, मैंने भी किया है, मेरे को पता है। पानी भर देते और 3 छेद कर देते और फिर उसको दबाते। नीचे वाले से ज़्यादा जोर से निकलता है, इधर से थोड़ा कम निकलता है, इससे उससे भी ज़्यादा कम निकलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर में जो पानी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? नीचे वाले पानी के ऊपर क्या अप्लाई कर रहा है? प्रेशर। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी इस पानी को क्या कर रही है? खींच रही है। खींचने के कारण ये पानी नीचे वाले पानी पे ज़्यादा प्रेशर क्या कर रहा है? अप्लाई। ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने के कारण ये जो पानी है यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड में क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। जबकि इसके मुकाबले ये वाला कैसा फ्लो होगा? कम। क्यों होगा कम? क्योंकि ये जो है तो सब में पानी ही है कि नहीं? यहाँ पे भी पानी है, यहाँ तक भी पानी है, और ये भी पूरा क्या है? पानी ही है। लेकिन फर्क इतना है, ये जो नीचे वाली लेयर है इसके ऊपर 2 लेयर प्रेशर अप्लाई कर रही है, इसलिए इसका प्रेशर कैसा होगा? ज़्यादा। जबकि इस लेयर पे सिर्फ 1 लेयर प्रेशर अप्लाई हो रही है, तो इसके मुकाबले इसका प्रेशर कैसा होगा? कम। इसके ऊपर कुछ अप्लाई करने वाला है क्या? नहीं, इसलिए इसका प्रेशर नॉर्मल, इसलिए कम है प्रेशर। समझ में? तो ये वाटर की लेयर एक में के ऊपर क्या अप्लाई कर रही है? प्रेशर अप्लाई कर रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उनको क्या कर रही है? खींच रही है। उसको हम क्या कह रहे हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वही प्रेशर यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, अलग अलग लेवल पे अप्लाई हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे 2 प्रेशर है, एक सॉल्वेंट अंदर जा रहा है, इसका एक प्रेशर है, और ये जो वाटर है, वाटर की लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई कर रही है? प्रेशर। ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है ये सॉल्वेंट का प्रेशर और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इक्वल हो गए तो अब ये अंदर जा पाएंगा क्या? और या फिर बाहर आ पाएंगा क्या? यानी यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा।
रुक जा रहा है किसके कारण, कौन से प्रेशर के कारण, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण। उसको ही हम और क्या कह सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोसिस क्या कर दिया है, रोक दिया। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं, जैसा होना चाहिए था ऑस्मोसिस हो रहा है, हम लोगों ने रखा, धीरे धीरे सॉल्वेंट अंदर अंदर जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ने के कारण एक समय ऐसा आ रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो यहाँ पे है और ये सॉल्वेंट जो अंदर जा रहा है, ये वाला प्रेशर दोनों कैसे हो गए हैं, इक्वल हो गए, इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं, जिसके कारण ये जो प्रेशर इक्वल हो गया, इसके कारण ना ये अंदर जा सकता है, ये ना बाहर आ सकता है, यानी ऑस्मोसिस वहाँ पे क्या हो गया, रुक गया, है कि नहीं। रस्सा खींच खेला है ना, है कि नहीं। दोनों टीम अगर बराबर से अप्लाई करेंगी तो वो रस्से का जो बीच का है वो कहीं जाएगा क्या, सेम टू सेम। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है, इधर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी उतना ही प्रेशर है और सॉल्वेंट वाला भी प्रेशर कितना है, उतना, दोनों बराबर है। अब ये ना अंदर जा पाएंगे और ये ना बाहर आ पाएंगे, ऑस्मोसिस वहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि ऑस्मोसिस हम बोल किसको रहे, सॉल्वेंट का फ्लो होना, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट फ्लो होना क्या हो गया, रुक गया, किसके कारण, इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस रुक जा रहा है, इसलिए हम इसको और क्या कह सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, इट इज द प्रेशर, ठीक है, जो अप्लाई कौन करता है, वाटर, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी इसको खींचती ही नहीं तो ये प्रेशर दूसरे के ऊपर अप्लाई कर पाता है क्या, नहीं। समझ में आया। तो देखो इतनी छोटी बात यहाँ पे काम में आ गई, है कि नहीं, जो हम बचपन में करते लेकिन हमको पता रहता है कि एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है कि नहीं। अब समझ में आया क्यों होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन, पानी को ऊपर रखते नीचे फ्लो होता है, नीचे रखते तो ऊपर क्यों नहीं होता, और एक बात, पोटेंशियल एनर्जी नाम की भी चीज़ होती है कि नहीं। एक स्पेसिफिक स्टेट पर रखते तो उसके अंदर क्या रहती है, एक स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर से नीचे आ गया वो, पोटेंशियल एनर्जी उसकी खत्म होगी, है कि नहीं। अब पोटेंशियल है क्या, इसलिए ऊपर जा सकेगा क्या वो, नहीं, ये भी बात है, ठीक है। ग्रेविटी तो है ही, समझ में आया, समझ में। ऑस्मोटिक प्रेशर, किसी को कोई डाउट है तो यही बात वहाँ एक्सप्लेन की है, एक बार मैं तुमको पढ़ के सुना देती हूँ कैसा पढ़ते हैं करके, ठीक है। क्योंकि कभी कभी बच्चों को उच्चारण भी नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, तो देखो बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन में दिया है, कंसिडर अ थिस्टल ट्यूब। तो कंसिडर करो कि ये क्या है, थिस्टल ट्यूब है। कैसी थिस्टल ट्यूब, ये थिस्टल ट्यूब, समझ में आ रही है। तो कंसिडर कर लिया कि एक थिस्टल ट्यूब है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज फर्मली फास्टेड अक्रॉस द माउथ ऑफ थिस्टल ट्यूब। अब ये मानो कि इस थिस्टल ट्यूब के माउथ के ऊपर क्या लगाया गया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मान लिया, पहले मानना एक थिस्टल ट्यूब है, दूसरा मानना है कि इसके माउथ के ऊपर क्या लगाया गया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मान लिया, इमेजिन कर रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। फिर क्या मानना है, देखो आगे, इनसाइड थिस्टल ट्यूब शुगर सॉल्यूशन इज प्लेस। तुमको बोला था इसके अंदर क्या भरा है, शुगर सॉल्यूशन। अब ये मानना है कि थिस्टल ट्यूब के अंदर क्या भरा है, शुगर सॉल्यूशन। मान लिया, किसी को कोई दिक्कत है। अब आगे देखो, अब आगे क्या मानना है वो भी देख लेते हैं। दिस थिस्टल ट्यूब इज इमर्स इन्वर्टेड इन कंटेनर कंटेनिंग वाटर। अब ये जो थिस्टल ट्यूब है, जिसके इस एंड पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा है और जिसके अंदर क्या डाला है, शुगर सॉल्यूशन, ये उल्टा रखा गया है। कहाँ रखा गया है, उल्टा। किसके अंदर, ऐसे कंटेनर के अंदर जिसके अंदर क्या है, पानी है। समझ में आया। मान लिए ये सब चीजें हैं, ये सब मानना है, मान लिया सब लोगों ने, इमेजिन कर रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, अब होगा क्या, ठीक है। ड्यू टू दिस सॉल्वेंट पासेस थ्रू मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन। अब हमने ऑस्मोसिस जो कि पढ़ा है, तो हमको इतना तो मानना चाहिए कि यहाँ सॉल्वेंट है और यहाँ सॉल्यूशन है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी है, तो सॉल्वेंट कहाँ फ्लो होना चालू हो जाएगा, सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस तुरंत क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण ये जो थिस्टल ट्यूब में जो है शुगर सॉल्यूशन का लेवल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। बढ़ रहा है, देखो बढ़ के यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है, बढ़ गया। फिर क्या होगा, देखो, देयरफॉर वाटर लेवल इन ट्यूब इज राइजेस। बढ़ रहा है वाटर लेवल ट्यूब का, बढ़ के इतना तक हो गया था, दिखाया तुमको। आफ्टर सम टाइम द लेवल इन द फनेल बिकम स्टेशनरी। कुछ समय के बाद ये जो लेवल है वो बढ़ेगा क्या, क्यों नहीं बढ़ेगा,
क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ऑस्मोसिस रुकेगा कैसे, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ये सॉल्वेंट का प्रेशर दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, जिसके कारण ना और सॉल्वेंट इसके अंदर आ सकता है क्या, जब और एक्स्ट्रा मटेरियल इसके अंदर आएगा नहीं तो इसका लेवल बढ़ेगा क्या, समझ में आया। तो ऐसा अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो देखो बोल रहा है एन इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स पैसेज आर इक्वल। तो एक इक्विलिब्रियम आएगा जिस इक्विलिब्रियम पे सॉल्वेंट का, ये जो सॉल्वेंट है जो अंदर जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ सॉल्वेंट जो बाहर आ रहे हैं, दोनों का रेट कैसा हो जाएगा, बराबर। किसी की स्पीड ज़्यादा किसी की कम ऐसी होंगी क्या, नहीं, क्योंकि प्रेशर कैसा हो गया, दोनों का सेम हो गया है, ठीक है, वही बता रहा है। देखो आगे, एट दिस स्टेज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप इट सफिशिएंट टू बैलेंस टेंडेंसी ऑफ वाटर टू एंटर द फनेल। इसी समय कौन सा प्रेशर डेवलप होने वाला है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो क्या बैलेंस करेगा, ये जो वाटर जो फनेल के अंदर जा रहा है उसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, ठीक है। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तुमको पता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण ही ऑस्मोसिस क्या हो गया है, रुक गया है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया, ऑस्मोटिक प्रेशर। और देखो ऑस्मोटिक प्रेशर तुमको बताया था पाई सिंबल से दिखाया जाता है, उसका फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू एच रो जी, ठीक है। एच यानी क्या है, एच इज द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, वो जो फनेल में जो हाइट बढ़ी थी वो, ठीक है। रो इज द डेंसिटी, रो का मतलब क्या है, डेंसिटी, और जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये पाई की क्या है, फॉर्मूला है एच रो जी, ठीक है। पाई यानी क्या है, व्हाट इज पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, which stop osmosis, the pressure which stop osmosis is known as osmotic pressure। समझ में आया। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, इट इज द प्रेशर ऑफ वाटर ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। समझ में आया। तो एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, तुमको अगर ये लैंग्वेज हार्ड लग रही है तो तुम ये भी लिख सकते हो, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर स्टॉप सॉल्वेंट टू पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, and stop solvent to enter inside the crystal funnel, hence it is also known as osmotic pressure। बाकी सब आगे रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स का मतलब क्या होगा, उल्टा, यानी अभी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा था, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के थ्रू, तो रिवर्स में क्या होगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के थ्रू फ्लो होगा। कैसे होता है देखो, the phenomena flow of pure solvent from solution into pure solvent through semi permeable membrane। तो सॉल्यूशन से कहाँ फ्लो हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट में फ्लो हो रहा है, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। एग्जांपल दिया है कि when the pressure larger than osmotic pressure solution is applied to the solution। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि एक ऐसा प्रेशर लगाया हमने जो क्या कर रहा है, सॉल्वेंट के फ्लो, ये वाला प्रेशर और ये सॉल्वेंट जो आ रहा है इसका प्रेशर दोनों का कैसा हो गया, सेम हो गया। अगर हमने उससे ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, ठीक है, ये यहाँ का प्रेशर आने वाले वाटर के प्रेशर से अगर कैसा रहा, ज़्यादा, तो ये जो यहाँ का पानी वो बाहर निकल सकता है, निकलेगा कि नहीं, तो इसको ही क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा, जब हम ऐसा प्रेशर अप्लाई करेंगे जो ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसा हो, ज़्यादा। यानी ये यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ, इसकी वैल्यू और ये सॉल्वेंट जो अप्लाई कर रहा है अंदर, बाहर से अंदर जाने वाला सॉल्वेंट, दोनों का प्रेशर बराबर हो गया था, इस ऑस्मोसिस क्या हो गया, रुक गया। लेकिन अगर यहाँ का प्रेशर और ज़्यादा रहता तो क्या होता, ऑस्मोसिस तो रुका हुआ ऑलरेडी, बस अंदर वाला जो सॉल्वेंट है वो कहाँ फ्लो होना चालू हो जाता, बाहर। इसको ही हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आया रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। सपोज ये सॉल्वेंट है और ये, जैसे ये देखो सॉल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूशन है, धीरे धीरे सॉल्वेंट यहाँ पे क्या हो गया, फ्लो होना चालू हो गया। इसको मुझे रोकना है तो मैं इसके ऊपर क्या अप्लाई करूँगी, प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करूँगी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ ऑस्मोसिस को क्या करेगा, रोकेगा। लेकिन अगर एक ऐसा प्रेशर अप्लाई किया जिसकी वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसी है, ज़्यादा है, ऐसा प्रेशर जिसकी वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसी है, ज़्यादा है, अगर मैंने और ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई किया तो ये ऑस्मोसिस रुकने के साथ साथ यहाँ का जो पानी वो यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि प्रेशर कैसा अप्लाई कर दिया है, ज़्यादा।
ऑस्मोसिस तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के थ्रू फ्लो होना है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो सॉल्यूशन से कहाँ फ्लो हो गया, सॉल्वेंट के थ्रू। इसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस अपने आप होगा क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस अपने आप होगा क्या, नहीं। कब होगा, जब हम प्रेशर कैसा अप्लाई करेंगे, ज़्यादा। समझ में आए? हाँ, इधर ध्यान देंगे सबके सब। तो रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आया सबको, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम भी बना के दिए बड़े अच्छे से कि सपोज ये फ्रेश वाटर है यानी प्योर सॉल्वेंट है, और ये सॉल्ट वाटर है, नहीं इसमें क्या है, सॉल्यूशन है। तो हम बोल रहे हैं ऑस्मोसिस यानी फ्रेश से सॉल्ट वाटर में जाना। लेकिन जब मैं यहाँ पे पिस्टन से एक प्रेशर अप्लाई करूंगी, वो प्रेशर जो पाई से कैसा है, ज़्यादा है। पाई यानी क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसा है, ज़्यादा है, ये प्रेशर अगर मैंने सॉल्यूशन पे क्या कर दिया, अप्लाई, तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो कहाँ फ्लो होना चालू हो जाएगा, फ्रेश वाटर, यानी सॉल्यूशन से कहाँ फ्लो होगा, सॉल्वेंट के थ्रू। जबकि ऑस्मोसिस तो उल्टा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आया, उल्टा। समझ में आया रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो आप देखो बोल रहे हैं, हाँ तो मैं बता रही हूँ ना, डेरिवेशन भी बताऊंगी, ठीक है। तो डेरिवेशन क्या है देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, इसमें भी, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। तो आइडियल गैस इक्वेशन पता है तुम लोगों को, बस वही इक्वेशन, क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, है कि नहीं, PV इज इक्वल टू NRT। अब यहाँ पे P का मतलब क्या है, हम किस प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, तो P के जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, है कि नहीं। अब यहाँ जो नंबर ऑफ मोल है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का होना चाहिए, सॉल्वेंट का होना चाहिए, सॉल्यूट। पाई V इज इक्वल टू N2RT, ठीक है। इस इक्वेशन से हम चालू करेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन बता रहा है, ये इक्वेशन किसके बीच में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के बीच में। ये इक्वेशन क्या बता रहा है, रिलेशन। आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। उसी को थोड़ा क्या कर लिया हमने, मॉडिफाई कर लिया, तो हमको रिलेशन मिल गया किसके किसके बीच का, ऑस्मोटिक प्रेशर और ये इसके बीच का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फिर इसको आगे सॉल्व करना, हमको सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए पाए, बाकी सब चीजें N2RT और डिवाइडेड बाय V। N2 की वैल्यू तो सबको पता ही है, व्हाट इज N2, W2 अपॉन, व्हाट इज W2, मास ऑफ सॉल्यूट, वेरी गुड, ठीक है। और M2 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और N2 क्या है, N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। बस यही चीज यहाँ पे पुट करनी है और कुछ नहीं करना। N2 की जगह ये क्या कर दोगे तुम, पुट कर दोगे, क्या, W2 अपॉन M2RTV पाई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पाई है, पाई किससे रिलेटेड है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से। समझ में आया, यही है डेरिवेशन, ठीक है। कुछ ज्यादा है क्या, बस आइडियल गैस इक्वेशन याद रखना है, P है उसको हटा देना है और N के जगह क्या लिखना है, N2, खत्म। N2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें किस, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके नंबर ऑफ मोल से डील करेगी, सॉल्यूट के। और सॉल्यूट मैंने तुमको बताया, सॉल्वेंट को हमेशा 1 से दिखाना और सॉल्यूट को 2 से, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है तो वही, ये पाई इज इक्वल टू N2RT अपॉन V, ये, ठीक है। ये पहला वाला इक्वेशन है, इसी को मॉडिफाई किया, बाद में ये बताया। समझ में, ठीक है, समझ में आया क्या, यही है डेरिवेशन, सेम टू सेम वही है। बस क्या बताया, पहले इसमें तुमको बता दिया है कि इक्वेशन इस प्रकार से है, ऑस्मोटिक प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन में ये रिलेशन है, ठीक है। और फिर बाद में उसके बाद बताया कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास निकालना है हमको सॉल्यूट का, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दी है और हमको सॉल्यूट का क्या निकालना है, मोलर मास, तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम निकाल सकते हैं। ये रिलेशन है कॉन्सेंट्रेशन और पाई के बीच का, पाई यानी क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर के,
ये इस फॉर्मूले के द्वारा हम रिलेशन बताते हैं। और अगर मोलर मास निकालना है तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और हमको मोलर मास मिल जाएगा, किसके थ्रू? ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू। समझ में आया? बहुत। और फिर उसके बाद आइडियल गैस तो सबको पता ही है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन है? पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, है कि नहीं? इन सबको हम कॉम्बिनेशन में ऐसा लिख सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T N अपॉन V, है कि नहीं? और फिर उसके बाद हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इज इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट आता है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कौन सा है? R। R मीन्स रेट कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। क्या है ये? गैस कांस्टेंट। तो सेम टू सेम वैसा ही है, P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। इसको ही थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो PV इज इक्वल टू क्या आएगा? nRT। इट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। जो गैस इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? आइडियल गैस। उसके बाद ये लॉज तो हमने पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, है कि नहीं? चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ, ये तीनों लॉ के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? गैस लॉ। समझ में? और इस इक्वेशन को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, यही आइडियल गैस इक्वेशन का यूज हमने यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर में किया है कि आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू ऐसा प्रेशर और नंबर ऑफ मोल ऐसे रिलेशन में है, तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो एक प्रकार का क्या है? प्रेशर ही है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन था, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। सबको समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 प्रकार के सॉल्यूशंस दिए हैं तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, मैंने इसमें डाला था, ये 2 बार दे दिया है क्या? एक हाइपर एक हाइपो है। दोनों अलग अलग है पगली। तो बराबर है हाइपर हाइपो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे 3 प्रकार के क्या है? सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या है? देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर है, अगर कोई ऐसे 2 सॉल्यूशन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है? सेम, तो उसको क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सपोज यूरिया और शुगर सॉल्यूशन ले लिया हमने, यूरिया और शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ठीक है, सेम है। सपोज ये भी 0.1 मोलर है और ये भी 0.1 मोलर है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ठीक है, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, दोनों कैसे? कॉन्सेंट्रेटेड। यहाँ पे एक यूरिया वाला ले लेंगे और यहाँ एक क्या लेंगे? शुगर। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो किसी का सॉल्वेंट किसी में पास होगा क्या? तो हो गया कितना आसान। तो अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो हम बोल रहे हैं कि ऑस्मोसिस क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ का कैसा है? सेम है, तो यहाँ पे कोई सॉल्वेंट पास होने वाला है क्या? नहीं। ऐसे को तो इसीलिए दोनों में अगर हम प्रेशर अप्लाई भी करेंगे तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा रहेगा? सेम। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? हाइपरटोनिक में क्या है? देखो बताया है यहाँ पे, एक का ज्यादा रहेगा एक का कम। ठीक है, सपोज फिर से यही 2 सॉल्यूशन हमने ले लिया, एक यूरिया और एक कैसा लिया? शुगर। सपोज ये यूरिया का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, वो शुगर सॉल्यूशन से कैसा है? ज्यादा है। ठीक है, अभी अनइक्वल है दोनों का, कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? अनइक्वल। ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा है? अनइक्वल। जिसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है यहाँ पे?
यूरिया का, उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? और इसका उल्टा क्या रहेगा? हाइपोटोनिक। वैसे ही यूरिया और शुगर ले लिया हमने, दो सॉल्यूशन लिए, यूरिया शुगर, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग लिया, ठीक है। इसका भी अपना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। सपोज यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और शुगर सॉल्यूशन का कैसा है, तो हाइपोटोनिक उसको बोलेंगे जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, कम है। कम किसका है, ठीक है। या फिर इसमें भी मैं बता सकती हूँ, इसमें भी तुम पता लगा सकते हो। जैसे देखो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग है, जिसका ज्यादा है वो हाइपरटोनिक और जिसका कम है वो हाइपोटोनिक। समझ में आया? हाइपर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इजी है तीनों सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, आइसोटोनिक। क्या होगा यहाँ पे, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है, ऐसे को क्या कहेंगे, आइसोटोनिक, ठीक है। फिर आया हाइपरटोनिक, ठीक है, दो सॉल्यूशन रहेंगे, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग रहेगा, जिसका ज्यादा रहेगा उसको क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक, और जिसका कम रहेगा उसको, याद रखना है, हाइपर हाइपो उल्टा लिख के आ जाते, फिर बोलते कितना इजी था और मैंने उल्टा लिख के आ गया ठीक है, तो उल्टा लिख के आ गए इसलिए मार्क हो गया, कुछ नहीं मिला लो, ठीक है। फिर तुम बोलते हैं दीदी माइनस का प्लस कर दिए तो आप इतना क्यों करते हो ऐसा, तुम्हारा नाम लड़के के जगह लड़की का नाम रख दिया तो फिर कैसा लगेगा। समझ में आया? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समझा? किसी को कोई डाउट है इस पे? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तुमको कोई डाउट है इस पे? नहीं है? ऐसे दो सॉल्यूशन फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो तुमको मैंने बता दिया है, टू और मोर सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, सेम, उनको हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वो एक नई कैटेगरी बताएं इनके बारे में कि ऐसे सॉल्यूशंस का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो कैसा रहता है, सेम। सपोज अगर यूरिया का 0.1 मोल पर लीटर है कॉन्सेंट्रेशन, तो शुगर का भी कैसा होना चाहिए, मोल पर लीटर, अगर ये दोनों कैसे हैं, आइसोटोनिक है। लेकिन ग्राम पर लीटर में इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं रहेगा, भले वो आइसोटोनिक हो या ना हो। आइसोटोनिक है तो मोलर वाला कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, सेम, लेकिन ग्राम पर लीटर वाला कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं रहेगा। समझ में आया? ठीक है। इफ दिस सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देयर इज नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर तुम सेपरेट करोगे तो सॉल्वेंट फ्लो होगा क्या,
क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सेम है। ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सेम है। तो कहीं सॉल्वेंट फ्लो होने वाला है क्या? हम बोल रहे हैं एक डाइल्यूट होना चाहिए और एक कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड। दोनों के दोनों डाइल्यूट है तो फ्लो होगा क्या, या फिर दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रेटेड है तो फ्लो होगा क्या सॉल्वेंट, नहीं। तो ऐसा ही आइसोटोनिक है, यहाँ पे भी 0.1 मोलर वाला है और यहाँ पे भी 0.1 मोलर का सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट फ्लो होगा क्या, तो ऑस्मोसिस होने वाला है क्या, नहीं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पास नहीं होगा क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सेम। आगे देखो एग्जाम्पल भी दिया है, 0.1 मोलर यूरिया सोल्यूशन एंड 0.1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन। सुक्रोज पता है, ठीक है, C6H12O6 सुक्रोज, ठीक है। बिकॉज देयर ऑस्मोटिक प्रेशर आर इक्वल, ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है, 0.1 मोलर यूरिया और 0.1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन। ये कैसे सोल्यूशन है, आइसोटोनिक, क्योंकि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, सेम है। आगे देखो हाइपरटोनिक सोल्यूशन के बारे में बताया, जो अभी तुमको बताया, इफ टू सोल्यूशन हैव अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेड टू बी हाइपरटोनिक। ठीक है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी अलग है। जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा रहेगा, ज़्यादा, और कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, वो कैसा रहेगा, हाइपरटोनिक। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा और कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, वो क्या रहेगा, हाइपोटोनिक। समझ में? एग्जाम्पल भी दिया है, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द यूरिया, सुक्रोज सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू यूरिया सॉल्यूशन। वैसे ही बोला है कि इफ टू सॉल्यूशन हैव अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, द मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन एग्जिबिट लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा होगा, कम, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूरिया सॉल्यूशन क्या हो गया, हाइपोटोनिक, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, कम है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया अभी तक जो भी पढ़ा है टॉपिक तुम लोगों को? ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। अब एक काम करती हूँ,